पिछले वीडियो में आपने टूल बॉक्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, कलर, हेल्प, ये जो दे रखे हैं इसे मेन्यू बार कहते हैं। इस पूरे टुकड़े को मेन्यू बार कहते हैं। इसका सबसे पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू। इस मेन्यू में कई ऑप्शन दिए गए हैं जिनकी मदद से हम अपनी MS पेंट एप्लीकेशन में कोई भी इमेज बना सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है न्यू। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम नई फाइल बना सकते हैं। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो पहले से बनी हुई फाइल को के बारे में ये पूछता है क्या उसको सेव करना है या नहीं है। सेव चेंजेस टू अनटाइटल। अगर आपको सेव करना है तो येस कर दो और नहीं करना है तो नो कर दो। जैसे यहाँ पे मैं नो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने नो बटन पे क्लिक किया इसने एक नया फाइल खोल दिया जो कि एकदम खाली फाइल है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चित्र बनाया, फाइल पे गया, न्यू, उससे पहले इसने पूछा क्या सेव करना चाहते हो पहले वाली फ़ाइल को। यहाँ पे मैंने नो बटन पे क्लिक कर दिया, ये नया फाइल बन गया। दूसरा ऑप्शन है ओपन। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बनी हुई फाइल को खोला जा सकता है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये पूछता है कि कौन सी फ़ाइल आपको खोलनी है। यहाँ पे मौजूद फाइल्स पे आप लेफ़्ट क्लिक करो और ओपन बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे वही फाइल खुल जाएगी जो अभी अभी आपने चुनी थी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। इस ऑप्शन के द्वारा इस फाइल में किए गए बदलाव को आप सुरक्षित कर सकते हो। जैसे आपने इस फाइल में जो भी बदलाव, जैसे मैंने इस फाइल में ये बदलाव कर दिया, अब जब मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल सेव हो जाएगी। पहले इस फाइल में केवल ये ऊपर वाला हिस्सा था। अब अगर आप इस फाइल को खोल के देखते हो तो ये जो आपने अभी एडिट किया है ये इन्फॉर्मेशन भी उस फाइल में मिलेगी आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज ऑप्शन के द्वारा आप इस फाइल को दूसरा नाम देकर और दूसरी जगह पे सेव कर सकते हो। जैसे अभी ये नाम दे रखा है, मैं यहाँ पे इसे दूसरा नाम देता हूँ। ये नेम चेंज हो गया इसका। यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हो कि आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है या माई डॉक्यूमेंट्स में या माई कंप्यूटर के किसी ड्राइव में। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये फाइल दूसरे नेम से डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। इस प्रकार सेव और सेव एज, इन दोनों ऑप्शन में अंतर है कि सेव के द्वारा तो उसी नाम और उसी जगह पे सेव होगी जहाँ पे पहले थी, और सेव एज के द्वारा आप दूसरा नाम डाल सकते हो और जगह भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इस ऑप्शन के द्वारा अगर आपके पीसी के साथ स्कैनर या फिर कैमरा नाम की डिवाइस जुड़ी हुई है तो ये ऑप्शन भी इन ऑप्शन जैसा गहरा दिखने लगेगा, हाईलाइट हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पे क्लिक करके स्कैनर में स्कैनर के द्वारा स्कैन की गई इमेज या कैमरा के द्वारा खींची गई इमेज आप यहाँ पे ला सकते हो और उसमें एडिट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ है कि अगर आप इस चित्र को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करने से पहले देखना कि ये प्रिंट होने के बाद कोरे पन्ने पे कैसा उतर के आएगा। तो ये देखने के लिए आपको ये ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऑप्शन क्लिक किया, इसने बताया कि ये इमेज कुछ ऐसा प्रिंट होके आएगा जिसमें ये हिस्सा ज़्यादा खाली है और इस साइड में ज़्यादा टच में है, ऊपर ज़्यादा खाली है, नीचे खाली है। अब अगर आप चाहते हो कि इमेज बीचों बीच आए तो आपको पन्ने को सेट करना पड़ेगा। इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है पेज सेटअप। इस ऑप्शन से आप पन्ने का आकार चेंज कर सकते हो। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे दिखाया गया कि ये लिफाफा जो है एग्जाम्पल के रूप में दिखा रखा है, ये आपके जो भी इमेज बना रहे हो उसका एग्जाम्पल है। ये अभी बता रखा है बीचों बीच है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है साइज। इस ऑप्शन के द्वारा आप मौजूदा पन्ने की साइज़ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे साइज इंचेज में या फिट में नहीं दिखाई जाएगी, यहाँ पे नेम से दिखाई जाती है। तो A4 पन्ना जो है सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। A4, A5, B4, B5, लीगल लेटर, इनमें से कोई भी पन्ना आप चुन सकते हो। जैसे मैंने A4 चुना। नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्स। ये पूछ रहा है कि जो पन्ना है, जो प्रिंटर में पन्ना रखा हुआ है वो कहाँ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जैसी जो भी ऑप्शन सेलेक्टेड है वो ऑप्शन सेलेक्टेड रहने दो।
अपने आप ही प्रिंटर की ट्रे में मौजूद पन्ना उठा लिया जाएगा। यहाँ पे दे रखा है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा पन्ना, जैसे अभी ये पन्ना दे रखा है ऐसे खड़ा। और दूसरा ऑप्शन जो हाईलाइट नहीं है लैंडस्केप, ये पन्ना इसको टेढ़ा कर देगा, मीन गिरा देगा ऐसे लैंडस्केप। यहाँ पे दे रखा है मार्जिन्स, जो इंचेज में है। मार्जिन्स का मतलब पन्ने के लेफ़्ट राइट में छोड़ी गई, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में छोड़ी गई जगह। जैसे यहाँ पे 0.75 है, मैं इसे काट कर 0.5 करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कम जगह खाली रह गई है। ऐसे ही अगर राइट में आप करते हो, यहाँ पे राइट साइड में भी कम जगह खाली रह गई है, वैसे ही आप टॉप में कर सकते हो और वैसे ही आप बॉटम में कर सकते हो। नीचे दे रखा है स्केलिंग। अगर आपका चित्र जो है वो पूरा का पूरा फिट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से परसेंट कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 10% किया है तो चित्र छोटा हो गया। मैंने यहाँ पे किया 120 तो चित्र बड़ा हो गया, लेकिन अभी पूरा बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 100% जैसे ही करते हो आप तो चित्र बराबर आता है। या फिर यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इमेज को सेंटर में ला सकते हो। फिट टू 1/1 मतलब कि आपकी इमेज फिट हो एक पेज की हाइट में और एक पेज की विड्थ में। अगर आप यहाँ पे 2 कर देते हो तो पन्ने इमेज जो है हाइट में तो फिट हो गई है, लेकिन विड्थ में फिट नहीं हो गई है। आधी इमेज आएगी एक पन्ने पे, दूसरे पन्ने पे हाफ इमेज आएगी। तो यहाँ पे एक ही पन्ने पे अगर सेट करना है तो यहाँ पे 1 करो और ओके कर सकते हो। दूसरा है सेंटरिंग, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हटा देते हो, वर्टिकल हटा देते हो, उस कंडीशन में इमेज ऊपर चली जाती है। जब आप हॉरिजॉन्टल लगाते हो तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाती है ऐसे, और जब वर्टिकली सेंटर में करते हो तो ऐसे सेंटर में आ जाती है। तो हॉरिजॉन्टली तो ये पूरी इमेज पूरे पन्ने पे आ रही है, इसलिए सेंटर में आ नहीं सकती। वर्टिकली सेंटर कर सकते हो यहाँ से। ये पूरी सेटिंग करने के बाद में यहाँ से आप ओके बटन पे क्लिक कर दो। अब दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देखो इसका। अब ये इमेज बीचों बीच है, क्लोज कर दो यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। जब पेज सेटअप हो जाए और प्रिंट प्रीव्यू भी देख लिया जाए तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पे दे रखा है पेज रेंज ऑल, कि जितने भी पन्ने हैं इसमें, जितने भी इमेज बना रखी हैं वो सारी प्रिंट करनी है। कितनी कॉपियाँ निकालनी है आपको, इस इमेज की कितनी कॉपियाँ निकालनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और प्रिंट पे क्लिक कर दो। अगर प्रिंटर डिवाइस लगी होगी तो ये प्रिंट होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेंड। इस ऑप्शन के द्वारा यह जो इमेज बनाई गई है यह आप किसी को भी मेल कर सकते हो, या फिर आउटलुक एक्सप्रेस या आउटलुक जो एप्लीकेशन है उसमें भेज सकते हो। सेट एज बैकग्राउंड टाइल्ड। इस ऑप्शन के द्वारा यह इमेज बैकग्राउंड पे लगाई जा सकती है, अर्थात डेस्कटॉप पे लगाई जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यह इमेज डेस्कटॉप पे लग जाती है, लेकिन टाइल्स के रूप में लगती है। जैसे मकानों में टाइल्स लगाई जाती है वैसे ही टाइल्स के रूप में ये इमेज के कई टुकड़े डेस्कटॉप पे लग जाते हैं। अगर आप सेट एज बैकग्राउंड सेंटर्ड पे क्लिक करते हो तो केवल एक केंद्र में आएगी ये इमेज। यहाँ पे AGN ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये कुछ फाइल्स दे रखी हैं जो रिसेंटली बनाई गई थी या खोली गई थी। इनमें से किसी भी फाइल पर क्लिक करके आप ये फाइल दोबारा खोल सकते हो। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है एग्जिट। इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को बंद किया जा सकता है। साथ में यहाँ पे जैसे न्यू ऑप्शन है, यहाँ पे सामने दे रखा है Ctrl+N। ये शॉर्टकट की है। कीबोर्ड में मौजूद कंट्रोल बटन दबाए रखें और N बटन दबा दें तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने से जो काम होगा वही काम हो जाएगा, अर्थात नई फाइल बन जाएगी। वैसे ही ओपन के लिए है Ctrl+O, सेव के लिए है Ctrl+S, प्रिंट के लिए है Ctrl+P और एग्ज़िट के लिए है Alt+F4। Alt बटन दबाएं और कीबोर्ड में मौजूद F4 बटन दबाएं, यह एप्लीकेशन बंद हो जाएगी।